छोटे से गांव धर्मपुर में एक लड़का रहता था। नाम था राघव। राघव एक साधारण किसान के बेटे थे। पढ़ाई में होशियार, पर हालात थोड़े कमज़ोर थे। स्कूल में सबसे अच्छे नंबर लाने के बावजूद उसे कभी ढंग से पहचान नहीं मिली। एक दिन उसने सोचा, क्या सच्चाई हमेशा ज़रूरी होती है? क्या अगर मैं एक झूठ बोलूं तो मुझे वो पहचान मिल सकती है जो मैं चाहता हूं? अगले दिन स्कूल में उसने एक झूठ फैला दिया। मेरे बाबा विदेश में अफसर हैं और मुझे जल्द ही स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अचानक सभी लड़के लड़कियां उसकी तरफ आकर्षित हो गए। टीचर्स ने भी उसे इज्जत से देखना शुरू कर दिया। राघव को वो मज़ा आया जो शायद सच बोलकर कभी नहीं आया था, पर झूठ की बुनियाद कमज़ोर होती है। राघव अब स्कूल का स्टार बन गया था। लड़के उससे दोस्ती करना चाहते थे, लड़कियां उससे प्रभावित थीं। उसके झूठी कहानियां का हर कोई दीवाना था। मेरे पास लैपटॉप है, मैं छुट्टियों में अमेरिका जाता हूँ, मेरे चाचा आईएएस है, तुम लोगों के पास क्या है? धीरे धीरे उसकी बातें गांव के बाहर तक फैलने लगी। प्रधान जी तक ने एक मीटिंग में कहा, हमारे गांव का लड़का राघव एक दिन नाम रोशन करेगा हमारे गांव का। राघव अंदर से डरने लगा। कहीं मेरा सच खुल गया तो क्या होगा? मगर चकाचौंध इतनी थी कि वो खुद को रोक नहीं पाया। गांव में एक बड़ा मौका आया, राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति परीक्षा। जिसने यह परीक्षा पास की उसे शहर में मुफ्त में पढ़ने का मौका मिलेगा। राघव के झूठ ने उसे खास बना दिया, पर अब उसे असली मेहनत दिखानी थी। लेकिन उसका ध्यान झूठ को संभालने में ज़्यादा रहने लगा। वो पढ़ाई से दूर हो गया, दिखावे में उलझ गया। परीक्षा का दिन आया। राघव पेपर देख के घबरा गया। बहुत कुछ उसने छोड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। राघव की परीक्षा के नतीजे आए, वो फेल हो गया। पूरे गांव में हंगामा मच गया। अरे ये तो विदेश वाला बच्चा था ना, ये कैसे फेल हो गया? लोगों को शक हुआ। एक दिन उसका सच्चा दोस्त अमित उसके घर आया और बोला, अरे राघव, कब तक ये झूठ चलेगा? सच कब बोलेगा तू? राघव टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे धीरे सब सच बता दिया। मैं बस चाहता था कि लोग मुझे पसंद करें, मुझे पहचाने, इसीलिए मैंने जितनी बात कही वो सब के सब झूठ ही कही थी, ताकि मुझे वो नाम दाम मिल सके। अब सबने राघव का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। स्कूल में उसके दोस्त छूट गए। शिक्षक उसे नज़रअंदाज करने लगे। लोग कहते, झूठा लड़का, दिखावा करता है सिर्फ। असल में इसके पास कुछ नहीं है। ना ही इसके पापा अमेरिका में काम करते हैं, ना ही इसके चाचा आईएएस है, और ना ही ये छुट्टियों में अमेरिका घूमने जाता है। ये सब झूठ बोल रहा था। राघव का आत्मविश्वास टूट गया। वो कई दिन घर से नहीं निकला। माँ बोली, बेटा, झूठ से कुछ समय की पहचान मिल सकती है, लेकिन इज्जत नहीं। राघव ने सोचा, अब मैं अकेला सच के रास्ते पर चलूंगा, चाहे कितना मुश्किल ही क्यों ना हो। राघव ने स्कूल में एक सभा रखी और सबके सामने खड़ा हुआ। उसने माइक उठाया और बोला, मैंने आप सबसे झूठ बोला, माफ़ी चाहता हूँ। मैं बस आपकी इज्जत चाहता था। अब मैं खुद को बदलना चाहता हूँ, कृपया मुझे माफ़ करें। उसका आत्मस्वीकृति देखकर सब चौंक गए। कुछ ने ताली भी बजाई। मुख्य अध्यापक बोले, गलती हर कोई करता है, पर उसे मानना बड़ी बात है। इस लड़के ने अपनी गलती को स्वीकार किया। हम सबको इसको क्षमा करके इसे एक नई राह पर चलाना चाहिए। राघव को एक मौका मिला, 2 महीने बाद दोबारा परीक्षा देने का। अब वो ठान चुका था, इस बार झूठ नहीं, मेहनत करेंगे। राघव ने रात दिन एक कर दिया। वो अमित से पढ़ाई में मदद लेने लगा। मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बना ली। किताबें ही उसकी दुनिया बन गई। गांव के कुछ लोग अभी भी ताने मारते थे, ये कुछ नहीं करेगा, अब भी कुछ नहीं कर पाएगा। पर राघव ने सुना नहीं। वो जानता था अब सिर्फ मेहनत बोलती है। परीक्षा का दिन फिर आया। इस बार राघव तैयार था, आत्मविश्वासी, शांत और सच्चा। उसने पेपर में अपना पूरा दिल लगाया। 1 महीने बाद जब रिजल्ट आया तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। राघव प्रथम स्थान पर आया था।
प्रधान जी बोले, झूठ के अंधेरे से निकलकर जो चमका है वो ही असली हीरो है, और हीरा भी है। अब वही लोग जो राघव को झूठा कहते थे वही तारीफ करने लगे। स्कूल ने उसे सम्मानित किया। एक स्थानीय अखबार ने उसके ऊपर लेख छापा, धर्मपुर का राघव, झूठ से सच तक की यात्रा। राघव ने गांव के बच्चों के लिए एक निशुल्क कोचिंग शुरू की। उसने अपने अनुभव से उन्हें बताया, झूठ से शायद शुरुआत हो सकती है पर अंत सच्चाई ही लाती है। कुछ साल बाद राघव एक बड़ा अधिकारी बन गया। जब वो गांव लौटा तो स्कूल ने उसका भव्य स्वागत किया। एक छोटे बच्चे ने पूछा, भैया आप इतने बड़े कैसे बन गए? राघव मुस्कुराया और बोला, मैंने एक बार झूठ बोला था, लेकिन उससे मुझे समझ आया कि झूठ कुछ सिखा सकता है अगर उससे सीख लेकर सही रास्ते पर चलो तो। उस दिन से झूठ का अच्छा अंजाम गांव में बच्चों को सुनाई जाने वाली नैतिक कहानी बन गई।